नमस्कार दोस्तों, नवीन हेयर। आज ये फंडामेंटल राइट का दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम हम लोग देखेंगे। राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हम लोग देखेंगे ना कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये आर्टिकल जो इसमें कवर होता है वो होता है 19 टू 22। तो जो आर्टिकल है हम लोग देखेंगे 19 टू 22। ठीक है ना। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से। क्या? हाँ, आर्टिकल 19 से हम लोग शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 19 में पहली बात तो आप लोग को ऐसा लगता होगा क्या क्या कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो मस्ट होना चाहिए क्या, फंडामेंटल राइट। अब देखिए, जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 जब मैं पढ़ा था कि एनी एनी एक्ट, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी ऑर्डर, एनी अमेंडमेंट विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट और इन एब्रोगेशन विथ व्हाट आर्टिकल 13, तो वो जो लॉ नहीं माना जाएगा। तो उस तरह से आप उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब फंडामेंटल राइट की जब बात आएगी तो फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो होगा ही होगा, बट सैडली नहीं है। कैसे? आप तो देखिए, आपको प्रूफ करके बताते हैं। अब देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया ये कब आया? केशवानंद भारती केस 1973। और ये जो आप आर्टिकल 19 में देखेंगे तो पहले इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो इसमें 7 थे, लेकिन अब ये 7 होकर कितना हो गया? 6। मतलब आप देखिएगा कि यहां पर देखिएगा 19(1) के ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो अब ये एफ नहीं रहा, तो ये कैसे नहीं रहा? तो ये देखिएगा, तो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिमूव कर दिया गया। अब जब इसको रिमूव कर दिया गया तो आप देखेंगे ना कि ये तो 1978 में रिमूव कर दिया गया और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो वो हमारा 73 में आया था। तो इससे आपको ये पता चलता है चूंकि इसको रिमूव कर किया जा सकता है तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ उसका हिस्सा जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट होगा। तो वो फिर आप जब ऐसा जो गवर्नमेंट जब करेगी छेड़छाड़ एंड देन सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि अरे ये तो हिस्सा था, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो इसलिए आपका जो कानून है नल एंड वाइड हो गया। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग के लिए अगर आपको पूरे का पूरा बता दिया जाए कि मतलब इंटायरिटी में अगर ये फंडामेंटल राइट है वो बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है कि नहीं, तो आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है ना। अब चलिए इसी बेसिस पर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे ना तो इसमें क्या आता है, इसमें है क्या? राइट टू, क्या राइट टू, ये क्या है इसमें? फ्रीडम। अब इसमें हम लोग का क्या है? ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए हम लोग पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है। तो देखिए, इसमें यह है ना कि आप जो है कि मतलब कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं। क्या इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या? देखिए, इम्प्लिसिटली तो उसमें ऐसा करके मतलब है फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन पूरा लिखा नहीं गया है। जैसे कि आप जैसे अपना जो भी बात रखना चाह रहे हैं ना, किसी राइटिंग से, चाहे अपना स्पीच से, चाहे अपना वर्ड्स से, चाहे पेंटिंग से, चाहे प्रिंटिंग से, चाहे लिथोग्राफी से और एनी अदर मीन्स, आप जो भी अपना बात रखना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। और इसी को आपको ये कर लेना होगा। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है कि वहाँ पर तो लिखा गया, अमेरिका में लिखा गया है, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं लिखा गया। इंडिया में आप यहीं से आपको ऐसा करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, एनी अदर मीन्स क्या मैं यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ और कुछ भी कह सकता हूँ? देखिए, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, वो एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इसमें रहता है। लेकिन हाँ, आप जो अदर मीन्स में ना आप ये कह सकते हैं कि आप इंटरनेट एंड ऑल का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप एक इसमें केस देख लीजिएगा इफ़ यू गेट सम टाइम। तो श्रेया सिंगल वर्सेज स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस जो है ना, ये 2015 का केस है। अब देखिए, आपको याद हो तो 2012 में ना बाबा साहब नहीं, बाल ठाकरे साहब। ठीक है ना, बाल ठाकरे साहब जो कि वही अभी उद्धव ठाकरे के पिताजी हैं। आपको पता होगा ना, पार्टी महाराष्ट्र में जो पार्टी है। ठीक है, तो उनका देहांत हुआ था तो वो लोग पूरा मतलब महाराष्ट्र बंद कर दिए थे। तो 2 लड़की बोल दी थी कि महाराष्ट्र बंद करना तो उतना जरूरी नहीं था। ठीक है, ऐसा मुंबई में शायद ये ऐसा करके हुआ था। तो दोनों को पकड़ के जेल में ले गया। तो फिर वो दोनों चैलेंज कर दी बंदी लोग सुप्रीम कोर्ट में कि ये क्या है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ था ना कि जो आईटी एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो आईटी एक्ट का ना, तो इस आईटी एक्ट का मतलब इसमें ना एक है कि सेक्शन 66A था ना, तो उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि इसको हटा दो यार, कि इससे क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो हटा दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हम अदर मीन्स में बोले हैं तो आप यूट्यूब वीडियो एंड ऑल बनाकर भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन रहता है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे में आप अगर देखेंगे तो जैसे पब्लिक ऑर्डर को आपको सोचना पड़ेगा।
हाँ, पब्लिक ऑर्डर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे ऐसा नहीं कि आप मतलब कि थिएटर में बैठे हैं, आप बोल दिए कि से आग लग गया, पूरा थिएटर का आदमी भागने लगा और उसमें 2-4 का डेथ हो गया और मतलब कि मेनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड। आप पुलिस आपको पकड़ी तो बोले हमारा मन कि हम बोल दिए। ऐसा हमारा मन कि हम बोल तुम्हारा तो पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ है, भगदड़ मचा है, लोग मर गए हैं, चलो जेल में अभी तुमको उठा के ले चलता है। ऐसे थोड़ी है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो है कि आप पब्लिक ऑर्डर का आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी ऐसा कुछ बोल दिया तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। जैसे आप कोर्ट का जजमेंट का, जैसा मान लीजिए कि अरावली वाला जजमेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि अरावली वाला जजमेंट खराब था। आप जो ये मतलब उसका जो था क्या कुलदीप सिंह वाला जो जजमेंट है वो खराब, तो ऐसा जजमेंट को आप खराब बोल दीजिए। लेकिन अब उसमें आप एक एक जज को पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये जज है, क्यों, क्योंकि ये जज इस कास्ट का है तो इसीलिए ऐसा जजमेंट दिया है, ये जज है उससे पैसा लिया है इसीलिए जजमेंट दिया है, समझ रहे हैं ना, ये जज है इस रिलीजन का है। अब मान लीजिए कि कोई ये वाला केस आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, राम जन्मभूमि वाला केस आ जाएगा, तो आप बोलिए कि मान लीजिए कि ये सेकुलर सेंटीमेंट को उतना ये नहीं करके रखता है, इस फॉर दिस आई कंडेम इट, लेकिन आप ये बोलिएगा कि ये मतलब ये अपर कास्ट है, ये पंडित जी थे इसीलिए ऐसा कह दिए, तो ये सब बात गलत हो जाएगा, तब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोलने से पहले कि देखिए पब्लिक ऑर्डर को फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है आप पर, क्या, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है आप पर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप किसी को डिफेमेशन वाला भी आप पर, जैसे डिफेमेशन वाला तो बहुत होता रहता है, ठीक है ना, कि हमको 100 करोड़ का डिफेमेंट और हो गया हीरोइन सपोर्ट का, तो उसमें क्या है कि नेता लोग भी सब करता रहता है, तो डिफेमेशन किसी का उस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए इंसाइटमेंट ऑफ ये क्या बोलते हैं उसको, आप लड़ा ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिए, ठीक है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए कि आप जैसे कि राइट्स एंड ऑल आपके भाषण से हो गया, तो आप स्पीच देकर घर चला हेलीकॉप्टर में बैठ के, उधर दंगा हो गया, तो आपको पकड़ेगा आके भाई कि ओनली बिकॉज ऑफ योर स्पीच दिस हैज बीन हैपेंड। तो वो बोले कैसे नहीं कि हम क्या किए इसमें, हम थोड़ी कुछ किए, हम तो खाली वहाँ पर गए भाषण दिए हैं एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भाषण दिए तो आपके भाषण के कारण दंगा उठा है तो इस पर डिसीजन आप जाएंगे, तो वो आपको ये भी आपको याद रखना है कि इंसाइटमेंट ऑफ डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि उस तरह से पब्लिक लड़ाई करने लगे, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे डिसेंसी और मोरलिटी का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलने शुरू कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप ऑर्नेबल जो अपने क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री का आप ये करे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा मत बोल दिए कि मतलब वो डिसेंसी को ही क्रॉस कर जाए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल दिए थे कि 50-100 करोड़ की गर्लफ्रेंड या जर्सी गाय ना, तो वो ये ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो ये मोरली और ये डिसेंसी ये करता है, डिसेंसी को ये अलग ये करता है, वायलेट करता है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये वायलेशन हो रहा है इसका, तो ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये लगभग यही है। उसके बाद आप देखिएगा तो सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या, हाँ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, अपने कंट्री का सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी नहीं खराब होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट नहीं ये हो, उससे डैमेज नहीं हो आपके बात से, तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं तो आपका सेडिशन विडिशन तो लग ही नहीं जाता है जी। एक तो और है कि सेम अपना फ्रेंडली रिलेशन जो है कि और देश के साथ जो बना रहे, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सब चीज़ें रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आपका, ये जो है 19 जो है, तो इसका ये सब जो हम अभी बताए ना, तो ये सब आप देखिएगा तो आप अपना किताब निकाल के देख लेते हैं, 19(2) में भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आर्टिकल 19(2) का हम बताएं, जैसे हम लोग अभी आर्टिकल 1 के ए में देख रहे हैं ना, तो ये सब पब्लिक और बाकी तो आप बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। आप देखिएगा कि इसमें एक ये भी केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। ये केस था कि इसका, हाँ बेनेट कोलमैन का, ठीक है ना। तो ये था ना, तो ये बेनेट कोलमैन केस, ठीक है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही लगा दीजिए ना सब में। तो ये वाला केस हुआ था ना, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो गया था कि मतलब इसमें हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ये जो बेनेट कोलमैन है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर निकालता है, तो बोला कि आप 10 पेज उसको छाप सकते हैं, क्या, हाँ 10 पेज ही छाप सकते, उससे ज़्यादा आप नहीं छाप सकते हैं। तो बोले कि ये न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973 आया था, 1973 में ना, ठीक है, न्यूज प्रिंट ये रेगुलेशन पॉलिसी आया था, तो कौन, इंदिरा गांधी लेकर आई थी। तो उसमें ऐसा बोले कि हमारे पास पैसा कमी है, मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम है ना, तो इस फॉर दिस रीजन हम वो पेपर जो आपको प्रिंट करने के लिए न्यूज़पेपर को विदेश से पेपर आता है, तो सिंस वी आर नॉट हैविंग दैट मच मनी, तो हम लोग नहीं मंगा सकते, तो इसीलिए आप 10 पैसे ज़्यादा छाप नहीं सकते। ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, बोले कि देखिए क्या बात हो रहा है, हम लोग को ऐसा कह रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा अच्छा बात बोले कि वाट एवर यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट इनडायरेक्टली। मतलब आप डायरेक्टली जो है प्रेस पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, तो आप इनडायरेक्टली कैसे लगा रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो वो ऐसा करके बोला गया है उसको, तो वहाँ पर बोला गया किसको, तो ये ऐसा करके इनको बोला गया इंदिरा गांधी जी को कि भाई कि इसको आप उस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है
कि ये पार्ट है किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो ये सब चीज़ें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ध्यान रखना। अब हम लोग ना इसका दूसरे क्लॉज पर आते हैं, ठीक है ना। क्या, हाँ, इसका दूसरा क्लॉज जो है ना, तो वो देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया ना। तो आप अगर इसको पूरा याद रखना चाहते हैं ना, तो ये वो मेरा ट्रिक है इस पर कि जैसे मान लीजिए किसी आप नेता हो गए, क्या, हाँ हाँ मैं तो नेता बनना ही चाहता हूँ, बाद में बनिएगा, पहले भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। मान लीजिए हम नेता है, तो आप नेता पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले आप भाषण दीजिएगा तब ना कुछ होगा, तो इसके लिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा, आप भाषण देते रहिएगा रोड पर, कोई रुक के सुनवे नहीं करेगा, तो कैसे फिर जाके आप बड़ा नेता बनिएगा। तो उसके लिए क्या है, असेंबली का। तो ये देखिए, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि सबको इकट्ठा हुआ, ठीक है ना, आपका स्पीच भी सुना, एकदम तालिया तालिया तालिया, लेकिन जितना लोग, अब मान लीजिए कितना हजारों लोग में से तो 50-100 को आपका स्पीच सुना, अब वो लोग भी अब फिर वहां से चला गया, तो आपका क्या फायदा हुआ इतना दिन भर के काम का। तो अगर जैसे असेंबल हुआ, तो आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी रहना चाहिए। अब देखिए फ्रीडम ऑफ क्या, हाँ, अब देखिए जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली है, अगर वैसे एसोसिएशन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अब जैसे अब जो एसोसिएट हो गया ना, क्या, हाँ, अब ये देखिए जो एसोसिएट हो गया, तो अब ये एसोसिएट हो गया, तो अब तो भाई, अब जैसे अब फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, तो आप तो उससे कनेक्ट रहेंगे ना हमेशा। तो वो हो गया कि कम से कम 50 आदमी तो आपका पार्टी से जुड़ गया ना, आपका पॉलिटिकल पार्टी मान जब बनाए हैं तो ये देखिए, ये एसोसिएशन, पहले असेंबली किए, फिर एसोसिएशन, अब एसोसिएशन हो गया, आप कहीं और आपको जाना है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप अकेले थे, क्या वहाँ पर भी अकेले जाइएगा, इतना आदमी जो जुड़ गया है, तो उसका कोई फायदा नहीं होना चाहिए। तो फायदा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए होगा। तो वही आदमी को लेकर आप मूवमेंट कीजिएगा, दूसरा जाता, तो पहले से 50 का आदमी रहेगा, तो सोचिए कितना फायदा हो जाएगा। 5 का आदमी लेके जाइएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। तो ये पहले आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए, फिर उसका असेंबली हुआ, फिर एसोसिएशन हुआ, फिर आपको मूवमेंट हुआ। आदमी सब वहाँ मूवमेंट करके, मान लीजिए कि आप यहाँ मतलब सीतामढ़ी से लेकर पटना मूवमेंट करा के, फिर पटना से फिर रात में लौटा के फिर उसको सीतामढ़ी लाइएगा, तो दिक्कत वाला बात है ना। तो आप वहाँ पर उसको, वहाँ पर रहने उन्हें का भी व्यवस्था कर दीजिए, ठीक है ना, कि कोई भी कहीं रह सकता है, तो उसका विद इन अ कंट्री हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो रेसिडेंस एंड ऑल की बात करें कि मूवमेंट भी जो हो तो विद इन कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये रेसिडेंस भी आपको क्या होना चाहिए, करना पड़ेगा। और उसका जी में देखिएगा, अब ये तो एफ तो हटा दिया, हम आपको अब ये बता दिए हैं। और जी में आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि पटना उसको बुला के लेगा, वो पटना रह रहा है, तो बेचारा प्रोफेशन वगैरह जो कुछ करता है, तो उसको भी तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने का होता है, तो भूखे मर जाएगा। एक तो आपका नया नया पार्टी है, ऊपर से आपका चाहे वर्कर वहाँ रह रहा है, तो उसके लिए क्या है कि अपना आप ये भी कर सकते हैं कि भाई उसको क्या है, फ्रीडम ऑफ क्या देना होगा आपको, प्रोफेशन। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो इस ट्रिक से हम याद किए हुए हैं, तो इस तरह से हम आपको बता दें, आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं असेंबली पे। तो असेंबली क्या हम लोग, हाँ, तो देखिए हम लोग असेंबल हो सकते हैं, लेकिन ये पीसफुल असेंबल होना चाहिए। और ये मतलब ये आर्म्स वगैरह लेकर नहीं होना चाहिए, क्या, हाँ, ये आर्म्स वगैरह लेकर आप एसोसिएशन नहीं कर सकते। कि ये है कि ब्रांडिशन ऑफ आर्म्स नहीं होना चाहिए, कि हम लोग पूरा लहराते हुए एकदम बंदूक बंदूक, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको हम एक बार अब मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग ना इसमें असेंबली वाला देख लिए, तो असेंबली वाला में इतना ही है, असेंबली वाला में ज़्यादा कुछ ऐसा करके है नहीं, ठीक है ना। कि आप जो है कि मार्च निकाल सकते हैं, क्या, हाँ, तो ऐसा मार्च वगैरह निकाल सकते हैं, तो वो तो मूवमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि क्या है ऐसा करके हम इसमें ना मार्चेज निकाल सकते हैं, क्या हम रैली निकाल सकते हैं क्या, हाँ, रैली आप निकाल सकते हैं, रैली आप निकाल सकते हैं, प्रोसेशन आप निकाल सकते हैं, जैसे चाहे पार्टी का होता, क्या, हाँ, चाहे आपका पॉलिटिकल पार्टी का होता, या आपका रिलीजियस होता, तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन वही बोले ना, ब्रांडिशन ऑफ आर्म नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं किसे मतलब ऐसा लहराते हुए जा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये रैली से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग ना बात करते हैं किसका, तो अब, हाँ, ये तो हो गया हमारा क्या, एसोसिएशन वाला हो गया। उसके बाद हम लोग क्या, असेंबली वाला हो गया। अब हम लोग आते हैं मूवमेंट पर। तो मूवमेंट पर है ना कि सरकार जो है ना आपके मूवमेंट पर नहीं रोक लगा सकती है, अगर आप विद इन अ कंट्री में मूव करें तो ये तो हमारा राइट टू मूवमेंट फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट है। नहीं, ये देखिए, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको। फंडामेंटल राइट वो होता है ना
कि जैसे आप देश से बाहर जाना चाहते हैं तो वो फंडामेंटल, जैसे मेनका गांधी के जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट वो होता है कि आप देश से बाहर आए और देश आना चाहते हैं तो उसको हम लोग फंडामेंटल राइट में रखते हैं। ये जो है ना ये मूवमेंट हम लोग विद इन अ कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये आपका मूवमेंट का फ्रीडम है। लेकिन कहाँ कहाँ आप मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाला जो एरिया है, क्या हाँ कंटेनमेंट एरिया जो रहता है, जो पुलिस सब रहते हैं, ठीक है ना, वो सेक्रेट एरिया कुछ सब है, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। आप ये भी जानते होंगे कि जैसे नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व वाला बात हो जाता है, तो वो सब में वो रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया रहता है, आपके कंट्री का हिस्सा है, आपके कंट्री का टेरिटरी का हिस्सा है, बट स्टिल यू कैन नॉट गो एंड लाइक नो सेटल ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आप मतलब ये आप मूवमेंट में वहाँ नहीं जा सकते, विथ परमिशन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का आप लोग तो वायलेशन कर रहे हैं तो हमको तो जाने दीजिए, तो ऐसा बात तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक। आर्मी वाला एरिया में जाकर फिर आप ऐसा बात नहीं कर सकते, ठीक। फिर दे विल पुट यू बिहाइंड द बार, तो वो चीज़ है। तो मूवमेंट में ये सब का दिक्कत है। फिर से अब मान लीजिए कि कोविड जैसा ऐसा बीमारी है वो फैल रहा है, तो आपको बोले क्वारंटाइन रहने के लिए, बोले कि नहीं राइट टू मूवमेंट तो मेरा ऐसा तो नहीं। एक यार मतलब होम बाउंड करके एक मूवी आया है, ठीक है ना, तो वो उसको ना आप एक बार देख लीजिएगा, कोविड से रिलेटेड बड़ा अच्छा मूवी है, हम लिटरली ही देखे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है, ठीक है। अब करण जौहर बनाया, हमको तो मतलब ये भी लगा कि करण जौहर ऐसा मूवी में फिल्म में पैसा लगा देता है। चलिए तो ठीक है, तो ये यहाँ सब पर आप नहीं जा सकते हैं। अब इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा इसका एक केस आया था कि जैसे कि आप देखिए इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों तरफ से आप मतलब मूवमेंट को ये नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, बंद नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसा के पूरे दिखा के कर दिए क्या कि दिल्ली आने वाला पूरा रेलवे मतलब ट्रेन को बंद कर दिया, जैसे नहीं किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर रोड सब खनवा दिया था, बंद, तो ये लोग सराहा नहीं खनवा और देता है, तो वो आप वो भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा ट्रेन आना बंद, फ्लाइट आना बंद और रोडवेज जो है कि वो सब पूरा बंद। तो ये सब पूरा अगर आप बंद कर देंगे ना तो फिर वो आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाएगी, ठीक है ना, सरकार को। तो ये तो हो गया। आप दूसरा तरीका का और हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं ए से बी, क्या हाँ ए से बी हमको जाना है और ये एक ही रोड है और यहाँ पर आप चल रहे हैं अपना, मान लीजिए फोर व्हीलर में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा करके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर बन के एकदम, यहाँ पर टोल टैक्स आ गया, अब आपको बोला कि पैसा दीजिए तब जाने देंगे आपको बी, आपको नानी के घर जाना है, तो बोला कि नहीं इसे मतलब हम तो आपको यहाँ पर चूंकि अच्छा रोड दिए हैं तो हम आपसे पैसा लेवे करेंगे। आप देख रहे हैं नानिया जाने का दूसरा कोई रास्ते नहीं है, तीसरा कोई रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, आपका मन नहीं है पैसा देने का, तो ये तो मान लीजिए जबरदस्ती है, आप तो अभी जाइए नहीं पाइएगा नानी के घर। तो ये बात है, तो इसीलिए यहाँ पर टोल टैक्स नहीं ले सकता। अगर एक ही रोड जा रहा है ए से बी तक तो भैया वहां पर आप टोल टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर हो रहा है ऐसा तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, और आपको जैसे कि इसको बंद करवा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल जाइएगा। इसके लिए जो है कि ये है कि आप तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो उसको खराब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, तो ये मूवमेंट में आप इतना इसको याद करके रखिए। तो अब इसके बाद क्या होता है, तो मूवमेंट के बाद अब क्या होता है सो देख लेते हैं हम लोग आगे। मूवमेंट के बाद आपको हम बताया था फ्रीडम ऑफ क्या था, रेसिडेंट था। तो अब रेसिडेंट में तो क्या आएगा से देख लीजिए। तो रेसिडेंस में पहला बात तो कुछ बात आप वही जान लीजिए कि नेशनल पार्क होगा तो वहाँ पर आप नहीं सेटल हो सकते हैं, सिंपल बात है। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर रिजर्व है तो वहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बचपन में एक और बातें हुआ करता था, आर्टिकल जो है ना 35A में एक बात हुआ करता था कि आप जो है ना जे एंड के में सेटल नहीं हो सकते हैं। तो अब तो है क्या, ये हट गया है, ठीक है ना, क्या कि ये पूरा पावर ड्राइव होता था इसका 370 से, क्या हाँ आर्टिकल 370 से, ठीक है। तो अब वो हट गया है, ये जब हटा था ना तो हमारे गाँव में गजबे सब मतलब मजा आ गया था सबको, बोले कि अब तो जम्मू कश्मीर में अपना घर अभी थोड़ा सा बना नहीं है, आज तू जाकर जम्मू कश्मीर में अभी पहले तो अपन घर बना ले छत के, तब तुझे ये जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदिया सेटल हुआ। तो ऐसा था, लोग सब मिला था, ऐसा होता है। चलिए ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ऐसा मतलब ऐसे याद करने के लिए हम इसे बोल दिए आपको कि ये 370 से ड्राइव होता है, इसका कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हम बस बोल दिए हैं। अब ये देखिए, तो ये रेसिडेंस का आप कहीं पर जाके ऐसा करके सेटल हो सकते किसी पार्ट में। वो जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसा होता है, यूपी बिहार वाले के साथ, तो गलत होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो फंडामेंटल राइट का आप समझिए तो वायलेशन हो रहा है वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट को ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर टाइम एक्शन नहीं लिया जाता है, तो खैर कोई बात नहीं है। यही सही चल रहा है अभी तो, कंट्री में बहुत और कुछ चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, तो यही सब है कि रेसिडेंस का यही रहा। अब इसके बाद जो आप देखिएगा तो हम लोग अब दूसरा आर्टिकल वाला में चलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी एक बार देख लीजिए कि भाई कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग और तब फिर बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अगर आप देखिएगा तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप देखिएगा ना तो एक आया था, इसमें एक केस आया था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाला में, तो उसको एक बार आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था सीपी बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, क्या हाँ सीपी बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें क्या बोला गया था ना, सुन लीजिए, इसमें क्या बोला गया था ना कि सीपी मोटर व्हीकल एक्ट में बोला गया था क्या आप जो है कि पूरा मोनोपोली स्टेट बनाए जा रहे हैं, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, आप तो बोले कि हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, आप मोनोपोली आप बनाए जा रहे हैं। तो तब जाके सरकार बोला कि नहीं, स्टेट हैव दिस पावर टू गो फॉर मोनोपोली, क्या हाँ स्टेट के पास ये पावर है कि भाई कि वो मतलब मोनोपोली जो है कि बना कर सकती है किसी भी काम। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी वाला बात हो गया,
न्यूक्लियर एनर्जी, मान लीजिए इसमें बहुत प्रॉफिट है लेकिन आपको थोड़ी दे दिया जाएगा करने के लिए, स्टेट का मोनोपोली रहेगा इधर। तो वो चीज़ है, तो कोई किसी प्रोफेशन में स्टेट अपना मोनोपोली कर सकती है, तो ये चीज़ है। तो क्या प्रोफेशन हम कुछ भी कर लेंगे, हम जाके हम तो टेररिस्ट बन जाते हैं? वाट, नहीं बन सकते आप। हम जाके आप डॉक्टर वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखें ना कि किस तरह से, मान लीजिए कि आपका असेंबली का है, असेंबली का है, आप जैसे धारा के कैसे 144 लग जाता है सीआरपीसी वाला, कि आप 4 आदमी एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो उस रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में कवर होता है वो, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप जैसे आप नहीं देखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप डिसेंट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए अभी। लेकिन ये दोनों का एकदम जो बीच का थिन लाइन था वो खत्म कर दिया गया, डिसेंट एंड उसका मतलब सेडिशन को खत्म कर दिया। डिसेंट आप कीजिए तो आपको सेडिशन समझ गया जाता है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब मोदी गवर्नमेंट खराब है, आई बोल दिया कि आप तो एंटी इंडिया बात कर रहे हैं, जेई कब हुआ हमको पता नहीं चला, ठीक है। हम तो ऐसा आदमी कि मोदी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते हैं, आप समझ लीजिए। ऐसा आदमी मरा हुआ अंदर से आदमी है कि हम मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते, तो हम पर कैसे आप सेडिशन लगाइएगा, ये ना। होप यू गॉट इट। हाँ, तो ये देखिए, तो ये है ना क्या, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, आप ये प्रोफेशन नहीं ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। कुछ प्रोफेशन दो ये लेट हुआ, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट हुआ ना, सीपी बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस सीपी का मतलब हुआ। आप देखिए तो बहुत लेट में ये ऐड किया गया कि यार सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। बाकी देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब ऐसा करके है, ये अंडरलाइन है कि भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होता, आप कैसे डॉक्टर वाला प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस है कि भाई हमको टेररिस्ट नहीं बनने दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ तो गलत बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बोले कि आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं, तो बोले कि हाँ अब हम पूरा दारू बेचेंगे, पूरा दारू वाला कार्टेल बना लेंगे, गलत बात है, जेल में चले जाइएगा आप, ठीक है, लंबा चले जाइएगा आप, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए ये जो गलत चीज़ है तो आपको गलत लग ही रहा है, कुछ सही चीज़ भी है तो वो भी मना है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बस इतना ही रहा इस मतलब आर्टिकल में, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिएगा तो इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, बस खाली एक बात और आपको बता देते हैं कि देखिए जो 19 अभी हम लोग आर्टिकल पढ़े ना, तो इसमें ना एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 358। अब ये देखिएगा, ये आर्टिकल 358 जो है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि बोला इसमें ये क्या होता है कि आर्टिकल जो 19 है ना, आर्टिकल 19 विल गेट सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या? हाँ, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट मतलब इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगा ना आर्टिकल 358, तो अपने से सीधे 19 खत्म हो जाएगा आपका। और जैसे एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर हट गया तो सीधे आर्टिकल 19 आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से ये लगता है और हटता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इंटरनल इमरजेंसी लगा तो उसका आपका आर्टिकल 19 हट जाएगा, नहीं। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तो मतलब इसमें बोलती है कि जो आर्टिकल 19 है या ओवरऑल फंडामेंटल राइट है, तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर लाइक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। दिस इज फंडामेंटल टू वंस लाइफ एंड ऑल, तो इसीलिए आप इसको उतना जल्दी आप नहीं ले सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, ये रहा मतलब इसमें तो तुम एक ही आर्टिकल कवर किए हो, सॉरी अबाउट दैट, बट ठीक है। देखिए कारण ये है ना कि देखिए जो आर्टिकल 20 है ना, 21 है ना और 22, ये तीनों आर्टिकल है ना, दे आर वेरी मच मतलब इंटरनली अटैच, कि ये आर्टिकल 21 को बचाने के लिए ही ये जो है ना, ये दोनों आर्टिकल लगा है कि आपका 21 बचा रहे। तो इसी के लिए दोनों आर्टिकल जो है काम करता है। तो ये कैसे काम करता है ये जानने के लिए आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय गाइस।